नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। प्लास्टिक सर्जरी किसी के लिए वरदान की तरह काम करता है तो किसी के लिए जोखिम भरा भी साबित हो सकता है। इसी पे बात करने के लिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहिबा से, डॉक्टर वीना, जो कि हेड डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी है एम्स की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच मुस्कान, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपसे मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि प्लास्टिक सर्जरी होता क्या है। प्लास्टिक सर्जरी जो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो शब्द है ये एक प्लास्टिकोज नाम के ग्रीक शब्द से आया हुआ है और उस शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ मड़ोड़ करके एक नया आकार दे देना। इसीलिए इस ब्रांच का नाम पड़ा प्लास्टिक सर्जरी। और प्लास्टिक सर्जरी में बेसिकली हम किसी भी अंग को नए तरीके से बनाने के लिए मरीज के शरीर से ही उसका मांस हो, उसका चमड़ा हो या फिर हड्डी, उसको लेते हैं और फिर उसको नया आकार दे करके एक नया अंग बनाते हैं। ये मोटा मोटा प्लास्टिक सर्जरी के बारे में हुआ। और जब शरीर में किसी के घाव हो जाता है तो वो घाव भरने में भी है जो प्लास्टिक सर्जरी काम करता है? जी बिल्कुल। जैसे जो घाव कभी कभी एक्सीडेंट के बाद हो जाते हैं या कई बार ऑपरेशन के बाद होते हैं, तो उन घावों को कवर करने के लिए, मतलब भरने के लिए, हम लोग उसी मरीज के शरीर से कुछ चमड़ा लेते हैं, पतला खाल भी ले सकते हैं, मोटा मांसपेशी भी ले सकते हैं और उसको उस घाव पर लगा करके ताकि वो घाव जल्द से जल्द भर सके। इस तरह की प्रक्रिया जो है वो प्लास्टिक सर्जरी में होती है। और अगर बात करें हम पेशेंट्स की, तो किस तरीके के पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे? कई बार अभी आपने बताया था कि कई बार लोगों को पता नहीं चलता है कि किस डॉक्टर के पास जाना है, तो इस बारे में हमें बताएं। प्लास्टिक सर्जरी चूँकि नाम से पता नहीं चल पाता है कि ये किस अंग से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा समाज में इसको लेकर के कन्फ्यूज़न है। लेकिन आम तौर पे प्लास्टिक सर्जरी में जन्मजात विकृतियाँ, जैसे माथे की विकृति हो, कटे होठ, तालू वाले मरीज हों, या जिनका जन्म से कान नहीं हो, नाक नहीं हो, अंगूठा नहीं हो, या फिर जन्म से कुछ खून के थक्के बन जाते हैं जिनको वैस्कुलर ट्यूमर्स बोलते हैं। पहला तो ये एक सेट हो गया कि जन्मजात विकृतियों को, जिन मरीजों में विकृतियां होती हैं वो मरीज आते हैं। फिर एक्सीडेंट वाले जो मरीज़ होते हैं जिनकी हड्डी खुल जाती है या वही कहीं पे बड़ा घाव हो जाता है, या एक्सीडेंट के कारण उनकी हाथ, उंगलियां या पैर के उंगलियां कट करके अलग हो जाती हैं, तो उनको रिप्लांटेशन करने के लिए भी मरीज हमारे पास आते हैं। इसके अलावा कैंसर के बाद जो अंगों का पुनर्निर्माण होता है वो मरीज भी प्लास्टिक सर्जरी में ठीक किए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पेशेंट्स, जो सबसे बड़ा इसका एक पेशेंट का ग्रुप होता है वो है बर्न्स। जो मरीज तुरंत जल जाते हैं, चाहे आग से हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से या केमिकल से हो या रेडिएशन से, वो पेशेंट्स भी प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत ही उनका इलाज होता है। तो इस तरह के मरीज हैं और भी बहुत सारे मरीज, जहाँ पर भी कहीं भी रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है उन सारे मरीजों का इलाज प्लास्टिक सर्जरी में किया जाता है। और साथ ही जानना चाहूँगी कि प्लास्टिक सर्जरी, नाम से ही सुनने में एक प्लास्टिक वर्ड आता है, और जैसा कि आपने बताया कि प्लास्टिक से कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी में होता क्या है, तो इस बारे में हमें बताइए, नाम मतलब ऐसा क्यों रखा गया? तो यही जो मैं आपको बता रही थी कि प्लास्टिक जो है उसकी उत्पत्ति प्लास्टिकोज नाम के शब्द से है और उसका मतलब ही यही है कि जैसे कुम्हार अपने मिट्टी से नए नए चीज़ें बना पाता है, घड़ा, ग्लास, इसमें जो होता है कि मरीज के शरीर का जो अंग है, या तो हम उसके पैर की उंगली को लेकर के उसका अंगूठा बना देते हैं, या उसके पैर की हड्डी से हम उसका जबड़ा बना देते हैं, या जांघ के मांस से उसका गाल या टंग बना देते हैं। तो किसी भी मांस के टुकड़े या हड्डी के टुकड़े को लेकर के जब हम नया स्वरूप दे देते हैं तो इसी को ये प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। और इसमें ये तमाम वो मरीज़ जिनको रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है वो सारे के सारे उनका इलाज होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आशा करते हैं कि आपके लिए तमाम जानकारी आपको समझ भी आ गया होगा और आपके लिए लाभदायक भी रहा होगा। आप समझ पाए होंगे कि प्लास्टिक सर्जरी आखिरकार होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।